गाइस, एनवीडिया के सीईओ ने एक बार कहा था एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने एक बार कहा था कि अब हम लोग धीरे धीरे एजेंटिक एआई की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम लोग के पास ऐसे ऐसे एआई हैं जो कि एक काम को करने में परफेक्ट है। उसी का एक एग्जांपल है रेप्लिट का ये एआई एजेंट, जिसको आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं। को जाना है replit.com पे। और रेप्लिट ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ है, ये बहुत पहले से ही है। बस इसका अभी ये नया चीज़ आया है, स्टार्ट बिल्डिंग विथ एआई, या फिर आप लोगों ने ऐड में देखा होगा Make an app for that. तो आप लोग क्या कर सकते हो ना कि जैसे मेक मी अ बिजनेस टूल फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स। हम लोग ये सब नहीं करने वाले। हम लोग सीधा क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। लॉगिन आपको करना है जब आपके पास पहले से अकाउंट है। मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, इस अकाउंट का मेरे पास रेप्लिट वाला अकाउंट नहीं है। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये हम लोग आ चुके हैं रेप्लिट के होम पेज पर। और यहाँ पे आप लोगों का क्या करना है ना कि प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। अब आप लोग 10 ऐप्स बना सकते हो फ्री में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऐप बनाऊँगा। हम लोग एक नोट ऐप बनाते हैं, ठीक है। तो क्रिएट अ नोट ऐप with light and dark mode टॉगल की स्पेलिंग। कलर थीम हम लोग क्या रखें, कलर थीम ब्लू रखते हैं, ठीक है। द कलर थीम शुड बी ब्लू। और क्या फीचर्स वी कैन ऐड, नहीं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट नोट। इसे क्रड ऑपरेशन कहते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, क्रड, ठीक है। अभी हम लोग इतना करके स्टार्ट चैट करते हैं, ठीक है। तो अब ये उसके लिए ऐप बना देगा, ओके। मतलब आपको कोई भी दिमाग में आइडिया आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप लोग उसके लिए ऐप बना दो। You always wondered why that app didn't exist. Now you can make it. अब ये प्लान बना रहा है, ठीक है, कि हम लोग कैसे कैसे करेंगे। तो प्लान आया, इनिशियल वर्जन हमारे पास दिखा रहा है। अभी याद रखिएगा ये एक प्रीव्यू है, ठीक है, डिजाइनिंग विजुअल प्रीव्यू। रेडी टू बिल्ड, अप्रूव द डिज़ाइन। तो आप लोग प्लान को अप्रूव कर सकते हो। यहाँ से आप लोग फीचर्स डाल सकते हो। तो पहले मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। वाह, ओ भाई, इसने क्या गजब का डिज़ाइन दिया है यार। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट पॉइंट्स, लिंक्स के साथ आ रहा है। तो मैं तो यार इसे प्लान को अप्रूव करने वाला हूँ। क्रिएट, मैं अब धीरे धीरे ना मैं टॉगल कर रहा हूँ। मैं सीधा अप्रूव प्लान पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जो भी काम है वो सब हो जाएगा, ओके। तो अब ये थिंकिंग देखिए, ये प्रोजेक्ट आइडियाज, शॉपिंग लिस्ट, बुक रिकमेंडेशंस, टाइमिंग के साथ हमें दिखा रहा है। और यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं, लाइट मोड, डार्क मोड। मतलब जो जो मैंने कहा था उससे कुछ ज़्यादा ही इसने कर दिया है। गेट नोटिफाइड, आप लोग रेप्लिट की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। रेप्लिट की एक ऐप भी है। सो ये रही वो रेप्लिट की ऐप जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आप लोग यहाँ से भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। जो अभी हम लोग डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, वेब पे कर रहे हैं, वो आप लोग यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो ऐप के थ्रू। जिसके पास जिन लोगों के पास फ़ोन होता है वो लोग को बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा रेप्लिट। तो ये जैसे जैसे काम करते जा रहा है वैसे वैसे टाइप स्क्रिप्ट, ओके। तो मैंने मतलब ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, ठीक है। PDF मार्कडाउन, पेज अनरिस्पॉन्सिव। तो मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि यार इतना बड़ा काम हो रहा है। थीम प्रोवाइडर तो ये शायद CN का यूज़ कर रहा है, नेक्स्ट थीम का यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट थीम्स होती है हमारे पास, जिससे हम लोग लाइट और डार्क थीम में स्विच कर सकते हैं। Node.js का एक पैकेज होता है जिसका हम लोग शायद CN में स्पेशली यूज़ करते हैं। शायद CN क्या है, तो शायद CN एक टेलविंड पे बना हुआ फ्रेमवर्क है। जैसे कि हमारे पास फ्लोबाइट होता है, ठीक है। फ्लोबाइट क्या करता है, टेलविंड पे बना हुआ है। फिर हमारे पास एक फाइन विंड भी होता है, फाइन विंड डॉट नेटलिफाइड। तो जैसे हमारे पास फाइन विंड हो गया, मटेरियल टेल विंड हो गया, फाइन विंड हो गया, फ्लोबाइट हो गया, ठीक है। ये फाइन विंड है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे
टेलविंड के कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल मुझे बटन चाहिए तो टेलविंड के जो बटन्स होंगे हमारे पास वो मिल जाएंगे। फ्लो बाइट भी कुछ ऐसा ही देता है। टेलविंड सीएसएस जो हमारा ये फ्लो बाइट रिएक्ट है, मैं इस फ्लो बाइट की बात कर रहा हूँ। फिर मटेरियल टेलविंड भी हमारे पास कुछ यही करता है। तो ये सब टेलविंड सीएसएस पे बने हैं। ऐसा ही एक होता है शैड सीएन, तो शैड सीएन में ना यही होता है। नेक्स्ट थीम्स इंस्टॉल किया हमने, फिर थीम प्रोवाइडर डाला, जैसा कि अभी ये कर भी रहा है, थीम प्रोवाइडर इसने डाला। उसके बाद ये क्या करेगा, थीम प्रोवाइडर डालने के बाद हमारे पास लाइट मोड और डार्क मोड कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लाइट मोड कर सकते हैं, डार्क मोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है जो हमारे पास थीम प्रोवाइडर होता है उसका काम, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट थीम्स का भी यूज़ होता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बस नेक्स्ट जेएस में यूज़ हो, रिएक्ट में भी ये यूज़ हो जाता है। 5 minutes later. तो ये आ चुका है हमारे पास जो हमने अभी ऐप बनाई है उसका। तो अब हम लोग न्यू नोट बना सकते हैं। तो यार इसमें भी एरर ही आ गया, न्यू नोट में कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ। मैं एक बार से रीलोड करता हूँ। अब मैं अगर इसे बोलूँगा ना कि न्यू नोट में ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जैसे कि ये है, तो मैं बोलूँगा कि आई हैव दिस एरर, आई हैव दिस एरर। तो यार यहाँ पे भी एरर आ रहा है, इसे फिक्स करना ज़रूरी है। लाइन नंबर 117, नोट एडिटर डॉट tsx html डॉट रिप्लेस। ये क्या है यार, मतलब ये अब देखिए सही हो गया, ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड ऑटो सेव फेल्ड, कोई बात नहीं, तो सेव्ड हो गया। दैट्स इट गाइस, ये हमारा टू डू नोट्स ऐप बन के रेडी हो चुका है। लाइट मोड, डार्क मोड, इसमें सब कुछ है।